और चलिए अब आपको राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं और बताते हैं कि दिल्ली में अवैध घुसपैठ के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त है और लगातार छापेमारी कर घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। घुसपैठियों पर प्रहार क्यों जरूरी है, कैसे ये देश के लिए खतरा बने हुए हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में ब्रह्मपुरी का वो इलाका जहां पर डेमोग्राफी बदलने को लेकर लोग डरे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कैसे एक के साथ साथ 3 मस्जिदें बनाने का प्रयास किया जाता है, कैसे अचानक से इतने मुस्लिम लोग आकर बस जाते हैं, कैसे ये रोहिंग्या आ रहे हैं, कैसे बांग्लादेशी आ रहे हैं। इसको लेकर एक मुहिम भी चल रही है, एक ड्राइव भी चल रही है। लेकिन पहले ही पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। बेचना चाहती है? अभी बेचना चाहते हैं। यहाँ मस्जिद बन रही है बिल्कुल मंदिर के सामने। हम दोनों टाइम मंदिर जाते हैं, हमें डर लगता है कोई हमारे साथ हादसा ना हो जाए। लड़कियों को बदतमीजी बोला जाता है, लफ्जियात के मामले बढ़ते हैं, लैंड जिहाद के साथ साथ लफ्जियात भी बढ़ता है। दिल्ली में एक और जहां अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक घुसपैठिए को बाहर करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। वहीं दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में हिंदू घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए गए हैं। लोगों ने वहाँ पे पलायन के पोस्टर लगाए हुए हैं, ये मकान बिकाऊ है। सबसे पहले रिपब्लिक में हमने ये तस्वीरें भी दिखाई थी। वो समस्या आखिर कैसे उत्पन्न हुई? देखिए, समस्या कोई नई नहीं है। ब्रह्मपुरी से हिंदुओं का पलायन बहुत पुरानी समस्या है। यहाँ पर कुछ 27-28 गलियाँ हैं और 27-28 गलियों के बाद सीलमपुर लगता है। तो सीलमपुर जो फैलता जा रहा है, आज की डेट में वो सीलमपुर 3 नंबर गली तक आ चुका है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। ये जो समस्या उभरी है, ये एक दिन में नहीं उभरी है, ये लंबे समय से उभरी है और जो पुराने प्रशासन थे उनके सहयोग से उभरी है। ब्रह्मपुरी के हिंदुओं का दावा है कि पहले यहाँ एक मस्जिद थी, लेकिन अब 3 मस्जिद बन गई हैं। वहीं डेमोग्राफी में भी तेजी से बदलाव हुआ है। हिंदू समाज की चिंता करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आगे भी इकट्ठा होंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो। एक चप्पल बेचने वाला आदमी 2.5 करोड़ का घर लेकर के दान कर देता है। इतनी सामर्थ्य कहाँ से आई उसमें? तो इसकी चिंता, इसका सत्यापन कराए सरकार। अब यहाँ पर क्या है कि इसका समाधान यही है कि यहाँ का हिंदू समाज खड़ा हो जाए। प्रशासन पूरी तरीके से ना तो 2020 में साथ दिया, ना आज साथ दे रहा है। हमें आपस में बैठ के आपस में ये मंत्रणा करने की भी अनुमति नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करें। ऐसा क्या उपाय करें कि हम अपना मकान ना बेच के हमें जाना पड़े। वो नॉन अथॉराइज, मतलब वहाँ अनुमति नहीं उसकी नॉन मस्जिद बनने की, क्योंकि MCD नहीं बनने देगी और विभाग नहीं बनने देंगे, तो मस्जिद तो वो नहीं बनेगी और मस्जिद बननी भी नहीं चाहिए। अब सवाल ये कि आखिर ब्रह्मपुरी की डेमोग्राफी में बदलाव कैसे हुआ? कैसे यहाँ रहने वाले मुस्लिम परिवारों में बढ़ोतरी हुई या कहीं और से आकर मुस्लिम परिवार बसे? क्यों बेचना चाहती है? अभी बेचना चाहते हैं। यहाँ मस्जिद बन रही है बिल्कुल मंदिर के सामने। हम दोनों टाइम मंदिर जाते हैं, हमें डर लगता है कोई हमारे साथ हादसा ना हो जाए, क्योंकि लोग बाग कह कमेंट कसते, कुछ ना कुछ बोलते निकलते बढ़ते कमेंट करते हैं। हाँ जी। तो आपको लगता है कि परिवार का रहना यहाँ मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जगह जगह कई अवैध बस्तियों में इजाफा हुआ है। बड़ी संख्या में घुसपैठियों का बसेरा बढ़ा है, जिन्हें दिल्ली से आउट करने के लिए बड़े स्तर पर स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। दिल्ली प्रशासन की टीम हर रोज अलग अलग बस्तियों में जाकर दस्तावेज चेक कर रही है और संदिग्ध मिलने पर थाने बुलाकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। जितने भी ID प्रूफ उनके पास है, जैसे वोटर ID कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, उनको वेरीफाई किया जाता है। अगर जिस पर सस्पेक्ट होता है उसको भी वेरिफिकेशन के लिए जहाँ का वो बना होता है उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है और अगर इलीगल होता है तो FIR में पेश करके फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है। अवैध घुसपैठ कर देश में आने वाले सबसे ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की लंबी सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल से लगने वाली सीमा पर जंगल, नदी और नाले हैं, जिन्हें पार कर घुसपैठिए बस ट्रेन के जरिए दिल्ली और बाकी राज्यों में पहुंचते हैं। सीमा के दोनों ओर बॉर्डर क्रॉस करने वाले गिरोह सक्रिय रहते हैं। पहले से रह रहे घुसपैठिए नए घुसपैठियों की मदद करते हैं। बहुत साल पहले कोई प्लॉट लिया गया और रहने के लिए लिया गया और उसमें फिर बाद में नमाज पढ़नी चालू कर दी गई और उसके बाद फिर अभी अचानक इन्होंने 12 नंबर गली में एक प्लॉट ले लिया और प्लॉट लेके ये लोग उसमें कुछ मस्जिद बनाने लग गए और उस प्लॉट के सामने ही मंदिर है, शिवालय मंदिर है। तो मैं क्या जरूरत है यहाँ पे इसको बनाने की? कहीं ना कहीं वो कार्रवाई रोकेंगे और कानून के तहत उसमें सील होगा तो सील होगा, बंद होगा तो बंद होगा, जो कानून के तहत। और जांच एजेंसियां काम कर रही है, अपना जांच हो रही है।
जो चोरी छिपे बॉर्डर पार कर देश में सालों पहले आए और अब यहाँ के नागरिक बनकर भारतवासियों के हक पर अपना हक जताते हैं और परिवार बढ़ाकर देश में अपनी आबादी भी बढ़ा रहे हैं, जिससे दिल्ली ही नहीं उत्तराखंड, राजस्थान समेत पूरे देश की डेमोग्राफी में बड़ा फर्क आया है। आंकड़ों की माने तो साल 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की आबादी 0.7% कम हुई है, वहीं 0.4% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। इन पर शिकंजे से न केवल अपराध और अस्थिरता को रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि अवैध रूप से सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग भी रुकेगा। यही वजह है सीक्रेट सर्विलांस और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पुलिस नई पहचान वालों पर नजर रख रही है। अवैध दस्तावेज बनाने वाले सिंडिकेट की भी पहचान की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस गिरफ्तार घुसपैठियों के कॉल रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है, ताकि पूरे घुसपैठ पर पूरी तरह प्रहार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, किसी भी राज्य के लोग बस ये चाहते हैं कि वो राज्य अपराध मुक्त हो, और इसी की गारंटी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को लेकर ली है। योगी राज में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। हत्या हो या गौ तस्करी, लूट हो या चोरी, बाबा की फोर्स हर गुनाह का बराबर हिसाब कर रही है। शहर शहर पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा से अपराधियों के ठिकाने पर पहुंचकर उनके होश ठिकाने लगाए जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर इसी को लेकर कहा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति और तस्वीर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जो भी बदमाश गुंडागर्दी करते थे, अपराध को फैलाने का काम करते थे, अब उनका हिसाब किया जा रहा है। लंगड़ा ऑपरेशन करके उन बदमाशों को उनके बिल से निकालकर बाहर लंगड़ा करके एक ऐसा सबक सिखाया जा रहा है कि वो फिर दोबारा से अपराध करने का सोचते नहीं है, बल्कि कान पकड़कर माफी भी मांगते हैं, उठक बैठक भी करते हैं। इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए योगी सरकार मिशन मोड पर है। यूपी पुलिस अपराधियों पर प्रहार तगड़ा कर रही है। शहर शहर ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जब पुलिस की गोली से कोई बदमाश लंगड़ा बेबस नजर आया हो। बीते 24 घंटे में यूपी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कई बदमाशों को धर दबोचा। कई गौ तस्कर हत्थे चढ़े, कहीं लुटेरों पर करारा प्रहार हुआ। ऑपरेशन लंगड़ा से खौफ में है हर एक गुनहगार। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, मथुरा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी है। यूपी पुलिस बदमाशों और कुख्यात अपराधियों को बिल से निकालकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा रही है या फिर एनकाउंटर से ढेर कर रही है। और एक बार फिर योगी फोर्स ने कुख्यात बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस बदमाश का नाम है असद उर्फ फाती, जो कि छहमार गैंग का सरगना था, जिसकी क्राइम हिस्ट्री काफी लंबी है, जो कई राज्यों में हत्या, लूट, डकैती को अंजाम दे चुका था और पुलिस लंबे अरसे से इसकी तलाश में लगी हुई है। मथुरा के माहौली गांव में जहां पर कल कुख्यात अपराधी जो है असद का एनकाउंटर हुआ है, आपको उस पॉइंट पर लेकर चलते हैं जहां पर आरोपी असद का एनकाउंटर किया गया है। मथुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पर ही वो छिपकर बैठा हुआ था, ये जानकारी निकलकर सामने आई, जिसके बाद सुबह 3:30 बजे जब पुलिस टीम को इसकी जानकारी मिली कि वो यहाँ छिपा बैठा हुआ 1 लाख का इनामिया मोस्ट वांटेड, 2 से 3 राज्यों में मोस्ट वांटेड, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, जम्मू कश्मीर भी शामिल है, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य जहां पर ये मोस्ट वांटेड बताया जा रहा है। छहमार गिरोह का कुख्यात अपराधी, जिस पर 1 लाख का इनाम भी है, जिसका नाम फाती है, वो अपने 3 अन्य साथियों के साथ थाना हाईवे क्षेत्र के ATB से महोली गांव जाने वाली सड़क के कृष्णा कुंज कॉलोनी के पास के एक मकान में देखा गया है। घेराबंदी का पता चलते ही देखते ही उन अपराधियों ने अंधाधुंध पुलिस टीम पे फायरिंग की और आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हुआ, जिसे तत्काल पुलिस टीम द्वारा इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। शेष अपराधी वहां से फरार हो गए। उनके लिए अभी भी पुलिस टीम कॉम्बिंग कर रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में काफी सक्रिय रहा है। असद उसी छहमार गैंग का सरगना था।
असद यूपी के हापुड़ का रहने वाला था, जिस पर 36 से ज्यादा केस दर्ज थे, जिसमें लूट, डकैती और हत्या जैसे मामले शामिल थे। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यूपी में इसने कई वारदातों को अंजाम दिया। पंजाब के पठानकोट में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना की बुआ फूफा की हत्या में भी ये शामिल था। इसकी खास बात ये थी कि ये हर शहर में अपना नाम और हुलिया बदलता था और इसने अब तक 12 से ज्यादा अलग अलग नाम रखे थे, जिस वजह से ये कई बार पुलिस को चकमा दे चुका था। मथुरा ही नहीं, यूपी में ग्रेटर नोएडा में भी योगी फोर्स एक्शन मोड में। यहाँ भी पुलिस ने एनकाउंटर कर एक बदमाश को धर दबोचा है, जो पुलिस पर ही हमला कर फरार होने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुए दिखे, जिन्हें रोकने पर उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिससे एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी तथा दूसरा भागने में कामयाब हो गया है। उनके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा तथा कुछ जिंदा कारतूस तथा कुछ खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। कुछ दिन पहले की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की आगरा की हैं, जिसमें दिख रहा है कि 2 लड़के बाइक लेकर एक इलाके में पहुंचे हैं, जहां लड़कियों का दुपट्टा खींचकर बाइक के पास ले जाते हैं और बाइक पर बैठकर ही लड़की से छेड़छाड़ करने लगते हैं। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद यूपी पुलिस एक्शन में आई। आगरा की रकाबगंज थाना पुलिस ने वीडियो की मदद से लड़कों की पहचान कर चारों लड़कों को धर दबोचा। दरअसल यूपी के सीएम पहले ही साफ कर चुके हैं कि चाहे मनचले हो या फिर अपराधी, यूपी में कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीते 24 घंटे में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के संकल्प की कई तस्वीरें सामने आई, जो बदमाशों के लिए अल्टीमेटम है। गुनाह किया तो अपने पैरों पर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा।